जय हिंद। आज हम करेंगे कम्युनिटी सेंटर और हिंदी में उन्हें कहते हैं सामुदायिक केंद्र। अब ये क्या होते हैं, हम एक कहानी के ज़रिए आज इनको सीखेंगे। मैं कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का होता है राहुल और वो अपने दादाजी के साथ रहता है। तो एक दिन दादाजी उसको घुमाने के लिए लेके जाते हैं। तो सबसे पहले वो जाता है पोस्ट ऑफिस। तो सबसे पहले वो जाता है पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस में वो क्या करता है, कुछ लेटर्स खरीदता है। तो पोस्ट ऑफिस में उसने क्या क्या खरीदा, कुछ लेटर्स खरीदे, स्टैम्प ली जो उन लेटर्स के ऊपर लगेगी, एनवेल्प खरीदे जिनमें वो लेटर्स को डालेगा। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये उसे कहाँ से मिली, पोस्ट ऑफिस से। तो पोस्ट ऑफिस में उसने क्या क्या सीखा, राहुल सीखता है कि लेटर्स को कैसे लिखा गया। एक होता है वहाँ पे मनी ऑर्डर्स। मनी ऑर्डर्स क्या होता है, यहाँ पर हम अपने जो पैसे हैं वो हम किसी और को सेंड करते हैं। मनी ऑर्डर्स का क्या मतलब होता है कि हम अपने जो पैसे हैं वो किसी और को सेंड कर रहे हैं। किसके थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो सबसे पहले वो जाता है पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस से वो लेटर्स, स्टैम्प्स और एनवेल्प्स को देखता है और फिर सीखता है कि इनका क्या क्या यूज़ है। पोस्ट ऑफिस में आप अपने जो पार्सल्स होते हैं, पार्सल्स मतलब कि आपको किसी ने आपने किसी को गिफ्ट वगैरह भेजना है लेकिन वो दूर है, तो आप उसे पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भेज सकते हो। उसके बाद जो है राहुल के जो ग्रैंडफादर थे, राहुल के जो दादाजी थे, वो आगे चले गए कहाँ पे, आइए देखते हैं। वो उसके बाद चले गए मार्केट। अब मार्केट से हम क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, देखो यहाँ पे ये स्टोर बना हुआ है, ये केमिस्ट की दुकान है, यहाँ पर आप दवाइयाँ वगैरह खरीद सकते हैं। ये स्वीट्स की दुकान है, आप यहाँ स्वीट्स ले सकते हैं। एटीएम, अब हम यहाँ से पैसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे खाने की दुकान है, यहाँ पे आप वेजिटेबल्स खरीद सकते हैं। यहाँ ड्राई क्लीनर की दुकान है, आप अपने कपड़े को धोने के लिए या प्रेस के लिए भी दे सकते हैं। यानी कि हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, इनको हम मार्केट कहते हैं। मार्केट से आप अपने डेली यूज़ की चीज़ों को खरीदते हैं। तो उसके बाद राहुल और उसके दादाजी पहुंच गए स्कूल। अब स्कूल में राहुल ने देखा कि बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे वो देखो कंप्यूटर लैब पे कुछ सीख रहे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स को पढ़ रहे हैं, आर्ट रूम में ड्राइंग कर रहे हैं, म्यूज़िक क्लास चल रही है और यहाँ पे टीचर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहा है और ये उनका एक एक्टिविटी है, डांस रूम। तो राहुल यहाँ पर देखता है कि सभी बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और जो टीचर्स हैं उनको गुड मैनर्स की हैबिट्स सिखा रहे हैं। मैंने भी पिछले हफ्ते एक गुड मैनर्स की वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे टीचर्स जो है वो सभी को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं और राहुल को भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अब उसके बाद जो राहुल है और उसके दादाजी हैं वो पहुँच गए थे पार्क में। अब वहाँ पे राहुल क्या देखता है कि पार्क में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, छोटे छोटे जो जानवर हैं वो भी हैं, बहुत हरियाली होती है हर तरफ। यहाँ पर हर कोई खेलने के लिए आता है, बच्चे खेलते हैं। आपने देखा होगा कि अपने आसपास के जो आपके पार्क हैं उनमें जो बड़े बुज़ुर्ग हैं या जो लोग हैं वो आते हैं, वॉक करते हैं, कुछ योगा करते हैं और कुछ बेंच पे बैठ के आराम से रिलैक्स करते हैं। तो पार्क में जब हम जाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है फूलों को नहीं तोड़ना। आपने कई बार देखा है ना कि कुछ लोग बैठे रहते हैं पार्क में और हाथ
उनके जो है वो घास पर होते हैं, वो बार बार छोटे छोटा जो घास होता है वो उसको उखाड़ते रहते हैं, तो ये गलत है। अगर हम पार्क का ध्यान नहीं रखेंगे, पार्क में गंदगी फैलाएंगे, तो कौन आता है पार्क में? हम ही आते हैं हर रोज। तो हमारी ही ड्यूटी है इनको साफ रखना। तो राहुल और उसके जो ग्रैंडफादर हैं, उसके दादाजी जो हैं, वो वापसी से आ रहे थे। तो वापसी में उन्होंने देखा पुलिस स्टेशन। तो रास्ते में जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा पुलिस स्टेशन। अब राहुल ने पूछा कि पुलिस स्टेशन में होता क्या है? तो दादाजी ने बताया कि पुलिस स्टेशन जो होता है वो एक कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होता है। वहाँ पे जो लोग हैं अपने झगड़े का निपटारा करने आते हैं, साथ में जिन लोगों की कोई चीज़ गुम हो जाती है या कोई वस्तु खो जाती है, या कई बार आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे गुम हो जाते हैं जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पे अगर कुछ गुम हो जाता है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो वहाँ पे पुलिस जो है वो अपना काम करती है। और पुलिस स्टेशन में चोरों को रखा जाता है, उन्हें सबक सिखाया जाता है, तो इसलिए हमें गलत काम नहीं करने हैं। और पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो उसके बाद उसके दादाजी पहुंच गए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में जो थे, हम देखते हैं कि जो लोग बीमार होते हैं या जिनको चोट लगी होती है वो लोग आते हैं। तो राहुल के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया कि यहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है और जो बीमार होते हैं और उनकी देखभाल की जाती है तो वो है हॉस्पिटल। तो इसके अलावा भी कुछ और भी हमारे जो है कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, वो है आपका बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, बैंक आदि। तो इन सभी चीज़ों को हम कहेंगे क्या? इन सभी चीज़ों को कहेंगे हम कम्युनिटी सेंटर। अब कम्युनिटी सेंटर होते क्या हैं? अब आपने देखा है कि इन सारी जगहों पर कौन जाते हैं? हम लोग, हम ही जाते हैं ना। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं इसलिए जा रहे हैं, मार्केट में कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, पार्क में हम घूमने के लिए जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में हम अपना पार्सल, अपने पैसे जमा करने के लिए या निकालने के लिए जा रहे हैं, फायर स्टेशन, कहीं पे आग लग जाती है किसी बिल्डिंग में या कहीं पे भी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है आग से रिलेटेड, तो वहाँ पर फायर स्टेशन काम करता है। पुलिस स्टेशन में हम अपनी कोई भी चीज़ हमारी गुम हो जाती है या किसी के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है उसका निपटारा करने के लिए जाते हैं। स्कूल में आप सभी को पता है कि हम क्या करने जाते हैं। तो ये जो सभी हैं हमारे, ये क्या हैं? हमारे सभी कम्युनिटी सेंटर। तो इन कम्युनिटी सेंटर जो होते हैं इनकी देखभाल करना भी हमारी ड्यूटी है, क्योंकि अगर हम इन कम्युनिटी सेंटर्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा। तो बेटर है हमें इनकी देखभाल रखनी है, इनको साफ़ सुथरा रखना है, इनको ठीक रखना है। तो यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी है, इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचाना है। ये हमारी ड्यूटी है, इनको साफ़ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना। तो ये होते हैं कम्युनिटी सेंटर। और ये कम्युनिटी सेंटर आपके आसपास हर जगह होते हैं। आप चाहे गांव में रहते हैं, आप चाहे शहर में रहते हैं, आप चाहे सिटी में रहते हैं, आप जहां भी रहें वहां पे आपको ये कम्युनिटी सेंटर्स ज़रूर मिलते हैं। तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे इससे रिलेटेड, कम्युनिटी सेंटर से, और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला है पीपल डिपॉजिट देयर मनी हेयर। अब आप मुझे बताएं कि जो लोग हैं वो अपना पैसा कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं? जी हाँ, बैंक में। उसके बाद है वी पोस्ट आवर लेटर्स फ्रॉम दिस प्लेस। मैंने अभी बताया था कि हम अपने लेटर्स को कहाँ पोस्ट करते हैं? पोस्ट ऑफिस।
थर्ड है वी कैन बाय डिफरेंट थिंग्स लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड स्टेशनरी फ्रॉम हेयर। हम अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल्स और हमारी जो स्टेशनरी की चीज़ें हैं वो हम कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट। चिल्ड्रन प्ले हेयर एंड पीपल कम हेयर फॉर देयर मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक। हमने अभी बताया था कि जो कुछ पीपल हैं वॉक के लिए आते हैं, कुछ रिलैक्स करने के लिए आते हैं, बच्चे खेलने के लिए आते हैं, दैट इज पार्क। वी कम हेयर व्हेन वी वांट टू फाइल ए कंप्लेंट विद द पुलिस। अगर हमें किसी की कंप्लेन करनी है तो हम कहाँ पर आते हैं? पुलिस स्टेशन। डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्क हेयर। जहाँ पे डॉक्टर और नर्स काम करते हैं क्या है वहाँ? जी हाँ, हॉस्पिटल। तो ये हमारे क्या हैं? कम्युनिटी सेंटर या फिर इम्पोर्टेंट प्लेसेस। अब मैं आपको आपके लिए करने का काम देती हूँ, आप इसको करिएगा। टिया एंड हर फ्रेंड्स प्ले इन द, ये आपने खुद करना है। वी कैन गो टू द पोस्ट ऑफिस टू बाय। हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं क्या खरीदने के लिए? इफ़ वी गेट हर्ट वी शुड गो टू। अगर हमें हर्ट होता है तो हम कहाँ जाते हैं? दैट इज़ हॉस्पिटल, ब्यूटी पार्लर, ग्रोसरी शॉप। टिया कैन बाय बर्थडे केक फ्रॉम। बर्थडे केक खरीदना था टिया को तो कहाँ से खरीदेगी? पुलिस स्टेशन, बेकरी या मिल्क बूथ। तो आपने इनका आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, या फिर आप अपनी नोटबुक पे भी इनको कर सकते हो। जय हिंद।